अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, बुक कंप्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू चैप्टर नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में आज का हमारा टॉपिक है रेशियो स्ट्रेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेशियो स्ट्रेंथ क्या होता है और रेशियो स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हम परसेंटेज स्ट्रेंथ को रेशियो या फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5%। इसको जब हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 5/% है तो इसका क्या मतलब है 100। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी क्वांटिटी के साथ परसेंट का साइन यूज़ होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि हम उस क्वांटिटी को टोटल 100 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 100 में से देख रहे हैं कि वो क्वांटिटी कितनी है। तो जब हम उस क्वांटिटी की परसेंटेज स्ट्रेंथ को रेशियो फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे कि जो क्वांटिटी होगी उसको हम फ्रैक्शन के ऊपर लिखेंगे और टोटल क्वांटिटी जो कि हम 100 ले रहे हैं, परसेंट है ना, इसलिए टोटल क्वांटिटी क्या होगी 100 होगी। तो टोटल क्वांटिटी को हम फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे जो कि 100 है। तो ये हमारे पास उस क्वांटिटी की परसेंटेज स्ट्रेंथ की रेशियो फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे ये सब बताने का क्या मतलब है, हमने कहा कि परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम रेशियो स्ट्रेंथ कह सकते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम रेशियो स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो रेशियो स्ट्रेंथ क्या है, रेशियो स्ट्रेंथ परसेंटेज स्ट्रेंथ ही है। ठीक है, रेशियो स्ट्रेंथ परसेंटेज स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है रेशियो स्ट्रेंथ और परसेंटेज स्ट्रेंथ में, हमने अभी पढ़ा कि जो परसेंटेज स्ट्रेंथ होती है उसमें डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, क्योंकि हम टोटल क्वांटिटी 100 लेते हैं। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ को जब हम रेशियो फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। ठीक है, नोमिनेटर चेंज होते रहते हैं लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहता है। इसी तरह से जो रेशियो स्ट्रेंथ होती है उसमें डिनोमिनेटर चेंज होता रहता है लेकिन जो नोमिनेटर होता है वो हमेशा सेम रहता है। वो क्या होता है, वो होता है 1। रेशियो स्ट्रेंथ में नोमिनेटर हमेशा 1 होगा और परसेंटेज स्ट्रेंथ में डिनोमिनेटर हमेशा 100 होगा, जो कि सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। एक तो डिफरेंस ये हो गया परसेंटेज स्ट्रेंथ और रेशियो स्ट्रेंथ में। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो रेशियो स्ट्रेंथ होती है उसको हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इतनी स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं कि उसको हम किसी और तरीके से मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए रेशियो स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी मेजरमेंट। अभी हमने कहा कि जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है उसको हम रेशियो स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम रेशियो स्ट्रेंथ को परसेंटेज स्ट्रेंथ से भी निकाल सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 5% को ही लेते हैं। 5% है, 5% मीन 5/100। ठीक है, 5% को जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे वो हो जाएगा 5/100। अब हमने कहा कि जो रेशियो स्ट्रेंथ है उसमें नोमिनेटर हमेशा 1 रहता है। ठीक, तो हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को, फ्रैक्शन के ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी को सेम टेबल पे तब तक डिवाइड करेंगे जब तक नोमिनेटर हमारा 1 ना हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 0 वैसे आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 1/20। हमारे पास नोमिनेटर 1 हो गया ना, तो हमने इसको डिवाइड करना बंद कर दिया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/20। तो ये हमारे पास आ गई 5% की रेशियो स्ट्रेंथ। इसी तरह से अगर हम थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, फॉर एग्जांपल 25% है, जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 25/100। हम इसको सेम टेबल पे डिवाइड करेंगे जब तक हमारा नोमिनेटर 1 ना हो जाए। 5 5s are 25, 5 2s are 10, 0 वैसे आ जाएगा, 5 1s are 5, 5 4s are 20। हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/4। तो ये आ गई 5% की रेशियो स्ट्रेंथ। तो ये था रेशियो स्ट्रेंथ। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी है, एक्सप्रेस 0.02% एज अ रेशियो स्ट्रेंथ। इसको हम इस तरह से हल करेंगे, 0.02% है तो जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 0.02/100। 0.02 100 में है तो हमने कहा कि रेशियो स्ट्रेंथ में हमारा नोमिनेटर हमेशा 1 रहता है, तो 1 कितने में होगा वो हमने फाइंड आउट कर लेना है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 1 = 0.02 × x वहीं पे रह जाएगा। 0.02 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100/0.02। तो जब हम 0.02 का पॉइंट खत्म करेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 100। अब इसको हल करते हैं नेक्स्ट, 100 मल्टीप्लाई, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वांटिटीज चेंज हो जाती है, ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा।
इस पे पहले वाले 0 खत्म हो जाएंगे और सिर्फ हम 2 लिखेंगे। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 5 10, 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000। एक्स हमारे पास आ गया 5000। इसका क्या मतलब हुआ कि रेशियो स्ट्रेंथ हमारे पास आ गई 1, रेशियो स्ट्रेंथ 5000। तो ये हमारे पास 0.02% की रेशियो स्ट्रेंथ आ गई। इस तरह से अब उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस 1:4000 एज अ परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब हमें उन्होंने रेशियो स्ट्रेंथ दी है, हमने परसेंटेज स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1/4000 है तो हमें पता है कि तो परसेंटेज स्ट्रेंथ में डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, तो 100 में इतनी क्वांटिटी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 1 = x × 4000। 100 x इधर आ जाएगा, 4000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 100 को जब 4000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.025। तो ये हमारे पास आ गई परसेंटेज। 1:4000 की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी 0.025%। तो इस तरह से हम रेशियो स्ट्रेंथ से परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं और परसेंटेज स्ट्रेंथ से रेशियो स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक और बात बताई है। क्या कह रहा है? टू चेंज रेशियो स्ट्रेंथ टू परसेंटेज स्ट्रेंथ इट इज समटाइम्स कन्वीनियंट टू कन्वर्ट द लास्ट 2 zeros इन आ रेशियो स्ट्रेंथ टू अ परसेंटेज साइन। को क्या कह रहा है? रेशियो स्ट्रेंथ को परसेंटेज स्ट्रेंथ में हम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो रेशियो स्ट्रेंथ में लास्ट 2 0 हैं, लास्ट 2 0 रेशियो स्ट्रेंथ में होंगे, उसको हम परसेंटेज साइन में बदल देंगे। ठीक है, उसकी जगह हम परसेंटेज साइन लिख देंगे एंड चेंज द रिमेनिंग रेशियो फर्स्ट टू अ कॉमन फ्रैक्शन। और जो बाकी की रेशियो होगी उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1/2 या 1/3 एंड देन टू अ डेसिमल फ्रैक्शन इन एक्सप्रेसिंग परसेंट। पहले हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है 1:100। तो सबसे पहले क्या करना है? लास्ट 2 0 को परसेंटेज साइन में कन्वर्ट करना है। लास्ट 2 0 की जगह हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे और फिर उन्होंने क्या कहा है कि जो रिमेनिंग रेशियो बच जाएगी उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या बच गया? 1:1, तो हम इसको लिख देंगे 1/1। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है? एंड देन टू अ डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, कॉमन फ्रैक्शन को अब हम कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। 1/1 है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1%। इस तरह से सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाए। 1:200, लास्ट 2 0 को खत्म किया, उसकी जगह परसेंटेज का साइन लगा दिया। बाकी क्या रह गया? 1:2। 1:2 को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/, और जब इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 1/2 को, हमारे पास आ जाएगा 0.5%। इसी तरह से 3 फ्रैक्शन 500 है, लास्ट 2 0 परसेंटेज में कन्वर्ट हो गए। बाकी रह गया 3:5। 3:5 को कॉमन फ्रैक्शन में किया तो आगे हमारे पास 3/5, और जब हम 3/5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डेसिमल फ्रैक्शन, उसके साथ आ जाएगा परसेंटेज का साइन। तो एक ये तरीका भी है रेशियो स्ट्रेंथ को परसेंटेज स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का। इसी तरह से चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने हमें, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट शुड बी यूज इन प्रिपेयरिंग 500 ml ऑफ अ 1:2500 सोल्यूशन। रेशियो हमारे पास क्या है? 1:2500। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने अभी किया। 0 को खत्म करके परसेंटेज का साइन आ गया। ठीक है, हमारे पास बाकी क्या रह गया? 1/25। 1/25 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04। तो 0.04% हमारे पास आ गई। हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, कितने ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट शुड बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग 500 ml ऑफ अ 1:2500 सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन कितना है? 500 ml, और हमारे पास परसेंटेज आ गई 0.04%। अब हम इसको वैसे हल करेंगे जैसे हमने परसेंटेज स्ट्रेंथ में एग्जाम्पल्स देखी थी कि 0.04% है, तो 0.04 कितने में है? 100 में है, 100 ग्राम में है। हमने टोटल सोल्यूशन कितना तैयार करना है? 500 ग्राम टोटल सोल्यूशन है। तो इसके लिए पोटेशियम पर मैग्नेट कितना चाहिएगा वो हम x ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 500 × 0.04 = x × 100। क्या x इधर आ गया, 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 500 × 0.04/100 से कट गया। 5 को मल्टीप्लाई किया जब 0.04 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 ग्राम। तो ये तो आंसर आ गया जब हमने रेशो को परसेंटेज स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के बाद आंसर निकाला। इसके अलावा हम पोटेशियम पर मैग्नेट की क्वांटिटी हम डायरेक्ट रेशियो से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1:2500 है। इसका क्या मतलब है कि 1 ग्राम कितने में है? 2500 ml में। ठीक है, और हमने कितने ml तैयार करने हैं? 500 ml। तो उसके लिए हम पोटेशियम पर मैग्नेट की क्वांटिटी निकालेंगे। इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे। 1 ग्राम 2500 ml में है, तो हमने कितनी ml सोल्यूशन तैयार करना है? 500 ml। तो उसके लिए हमें पोटेशियम पर मैग्नेट की क्वांटिटी कितनी चाहिए वो हम x ले लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 500 × 1 = 2500 × x। ठीक है, x इधर आ जाएगा, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 500/25
100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 ग्राम। तो ये था हमारे पास रेशियो स्ट्रेंथ।